दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है प्यार, धोखे और खौफनाक अपराध की। आफताब और श्रद्धा हत्याकांड। भारत की राजधानी दिल्ली ने कई सनसनीखेज घटनाएं देखी हैं, लेकिन साल 2022 का एक मामला देश भर को झकझोर कर रख दिया। यह मामला था आफताब पूनावाला और श्रद्धा वालकर हत्याकांड। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, धोखे, हिंसा और आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं की भी है। इस केस ने न सिर्फ पुलिस को चौंकाया, बल्कि आम जनता के बीच भी रिश्तों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। श्रद्धा वालकर मुंबई की रहने वाली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई आफताब पूनावाला से। आफताब भी उसी कॉल सेंटर में नौकरी करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का रिश्ता तेजी से आगे बढ़ा। श्रद्धा ने अपने परिवार से बगावत कर दी क्योंकि उसके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। श्रद्धा के परिवार का मानना था कि आफताब पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेम में डूबी श्रद्धा ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। श्रद्धा और आफताब ने मुंबई से निकलकर दिल्ली में आकर साथ रहने का फैसला किया। दिल्ली के मेहरौली इलाके में दोनों ने किराए का फ्लैट लिया और वहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों बाहर घूमने जाते, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते और सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते, लेकिन रिश्ते के भीतर एक अलग ही तूफान पनप रहा था। श्रद्धा का स्वभाव खुला हुआ था। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, अपने दोस्तों से मिलती जुलती थी। दूसरी ओर आफताब बहुत ही पॉजिटिव और गुस्सैल किस्म का इंसान था। कई बार दोस्तों ने देखा कि आफताब श्रद्धा पर चिल्लाता है, उसे मारता पीटता है। श्रद्धा ने अपनी एक सहेली को यह भी बताया था कि आफताब उसे मारता है, लेकिन वह रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती। 18 मई 2022 वह काली रात, उस दिन श्रद्धा और आफताब के बीच बड़ा झगड़ा हुआ। बताया जाता है कि झगड़ा शादी को लेकर था। श्रद्धा चाहती थी कि आफताब उससे शादी करे, लेकिन आफताब इससे बच रहा था। गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया। धीरे धीरे श्रद्धा की सांसें थम गईं। श्रद्धा की मौत हो चुकी थी, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। श्रद्धा की लाश का क्या किया जाए? आफताब ने श्रद्धा की लाश को छिपाने के लिए डरावना और क्रूर तरीका अपनाया। उसने शव को बाथरूम में रखा और अगले दिन पास के बाजार से बड़ा फ्रिज और आरी खरीदी। उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। हर दिन वह रात को 1 या 2 टुकड़े लेकर मेहरौली के जंगलों में फेंक आता था। रात के अंधेरे में कोई देख न ले, इसलिए वह सावधानी से बैग में टुकड़े डालकर बाहर जाता। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार आफताब ने करीब 18 दिन तक श्रद्धा के शरीर के टुकड़े जंगल में फेंके। श्रद्धा के परिवार को जब लंबे समय तक उससे कोई संपर्क नहीं हुआ तो उन्हें चिंता हुई। श्रद्धा की एक सहेली ने भी उसके गायब होने की बात परिवार को बताई। श्रद्धा के पिता ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। पहले आफताब से पूछताछ की गई। शुरुआत में आफताब ने झूठ बोला। उसने कहा कि श्रद्धा उसे छोड़कर कहीं चली गई है, लेकिन पुलिस की सख्ती और तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, कार्ड ट्रांजैक्शन ने सच्चाई खोल दी। जब पुलिस ने लगातार पूछताछ की तो आफताब टूट गया और उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने श्रद्धा की हत्या की थी। आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए ऑनलाइन आरी और फ्रिज को खरीदा और शव के टुकड़े किए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा और टुकड़ों को एक एक करके टुकड़ों को जंगल में फेंका। हत्या के बाद भी वह डेटिंग ऐप पर दूसरी लड़कियों से मिलता रहा और श्रद्धा के शव के पास ही घर में नई लड़कियों को बुलाता रहा। पुलिस ने बताया कि आफताब क्राइम थ्रिलर पढ़ता था और डेक्स्टर नामक अमेरिकी सीरियल से प्रभावित था। पुलिस को जंगल से श्रद्धा के शरीर के कई हिस्से मिले, लेकिन डीएनए टेस्ट की जरूरत थी। श्रद्धा के पिता और भाई से डीएनए लिया गया और जांच की गई। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि जंगल से मिले अवशेष श्रद्धा के ही थे। आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। केस धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचा। पुलिस ने 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया कि आफताब ने जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से श्रद्धा की हत्या की। मामला मीडिया में छा गया। लोग सोशल मीडिया पर श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग करने लगे। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी,
बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी थी। इस केस ने लिव इन रिलेशनशिप पर बहस छेड़ दी। रिश्तों में विश्वास और गुस्से के खतरनाक परिणाम पर चर्चा होने लगी। लोगों ने सवाल उठाया कि श्रद्धा क्यों बार-बार हिंसा सहकर भी रिश्ते में बनी रही।